हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कर्क राशि राइट नाउ में पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंसेरियंस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, लेट्स चेक। कर्क राशि है, आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। ओके सो यहाँ है सैक्रल चक्र। ओके सो यहाँ पर कैंसेरियंस जो पहली एनर्जी नज़र आ रही है दैट इज़ कि होता है ना एक कि बहुत कोशिश करी है चीज़ों को डिटैच करने की, है ना, वो दिख रही है एनर्जी। ओके सो सबसे पहले जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है दैट इज़ स्पाइसीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड कलर ऑरेंज, कलर ग्रीन, कलर वाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 21, नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड हो सकता है किसी के चार्ट में जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट है। ओके सो ये एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। अब जो मैं कह रही थी, सेक्रीफाइस बहुत करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो पर्सन है ना, आपको आज तक के टाइम में, चाहे आपको 1 साल हुआ हो चाहे 10 साल हो गए हो, लेट गो करने की बहुत कोशिश करी है स्थितियों को। बट यहाँ पर ऐसा है कि एक होता ना कि जैसे बहुत हद तक किसी से ऑब्सेस्ड रहना, मतलब आप हो नहीं हो बट यू आर देयर, आप वहीं हो उस इंसान के साथ, ये एनर्जी है। ये पर्सन बहुत 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 अटैचमेंट फील करते हैं आपसे, और बहुत बार कोशिश करी है लेट गो करने की। देखो दुनिया में कोई रिश्ता, मैं सब रिश्तों की बात नहीं करूँगी, पर जो माँ के साथ रिश्ता होता है ना एक बच्चे का, है ना, वो कुछ मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, बट एट द एंड बच्चा माँ को और माँ बच्चे को कभी नहीं भूल पाते, कभी नहीं भूल पाते। और ये सच्चाई है, चाहे ऊपर से जो मर्जी कोई कुछ शो करता रहे, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है कि मतलब आपकी तरफ से नर्चर किया गया इनको, या आपने बहुत हद तक बहुत बार सपोर्ट किया इन्हें, या कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में गलत फहमियां भी आई तो भी आपने चीज़ों को सुधारने की कोशिश करी, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही है, बट ये ऐसा है कि जैसे ये निकल नहीं पा रहे हैं। अगर आज से 10 साल पहले भी इस इंसान से आप दूर हुए हो ना, तो वो 10 साल वाला जो दिन है ना, ये आज भी वहीं खड़े हैं, ऐसी एनर्जी है। इन्हें उस दिन की हर एक बात याद है, ऐसी एनर्जी है कैंसेरियंस। बताओ अब यहाँ पर ये हैंग्ड मैन जो है, ये ऐसा है कि इसने बहुत बार अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करी, और चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करी, सिचुएशन को किसी और तरीके से देखने की कोशिश करी, और लोगों में आपको ढूंढने की कोशिश करी, बट ये पर्सन आपसे आज भी ऑब्सेस्ड हैं, और बहुत डिजायरेबल विश हो आप इस इंसान की। इसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिस वजह से आपको ये पर्सन भूल नहीं पाते हैं। अब मुझे कुछ लोग कमेंट में कहेंगे मैम ये मेरी एनर्जी है, ठीक है, आपकी एनर्जी है तो ये सेम मैं बता दूं, ये आपके पर्सन की एनर्जी भी है, क्योंकि मैं आपके पर्सन की एनर्जी निकाल रही हूँ। जिस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ आप उस टाइम तो नहीं देख रहे ना, आप मेरे अपलोडिंग के बाद ही देखोगे ना। ये एनर्जी आपके पर्सन की कैच कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा आपके पर्सन के मन में है, बट क्योंकि यहाँ पर
आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान तो ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, दैट इज उस इंसान को वो चीज़ छुपानी आती है, उस इंसान का वैसा बिहेवियर है, वो एक अलग बात है। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आज भी अगर वो 10 साल पहले आपसे दूर हुए हैं तो वो 10 साल पहले वाली आज भी अगर एक एक बात आप पूछ लोगे ना, उन्हें याद होगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी में है कैंसेरियंस आपके पर्सन। हाँ, अब हर किसी के चार्ट में कोई क्या उनका प्रोमिनेंट है, कैसी उनकी जो दशा है वो चीज़ें उनको उस तरीके का बनाती हैं कि वो बहुत रूड है या वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल, वो एक अलग बात है। बट मुझे यहाँ पर ही दिख रहा है। ठीक है, सीधा चैरियट कार्ड। मैंने कहा ना, बहुत बार कोशिश करी है लेट गो करने की आपको, ऐसा नहीं है कि लेट गो करने की कोशिश नहीं करी। अब देखो, बट वो पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कैंसेरियंस। ठीक है, पास्ट को वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। द चैरियट कहता है कि इस इंसान को आपकी तरफ लीड लेने का मन है, कनेक्ट करने का मन है, आपसे बात करने का मन है आपसे, और स्पेशली आपकी तरफ ट्रैवल करने का मन है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है आप लोगों के बीच में पास्ट बहुत ज़्यादा वर्स्ट रहा है और उस चीज़ से बाहर निकलने का मन है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर इस रिश्ते में सक्सेस की एनर्जी चाह रहे हैं। अब सक्सेस किसी के लिए हर किसी के लिए डिफरेंट होगी कि किस वे में वो सक्सेस देख रहे हैं इस रिश्ते में, है ना, ऐसी एनर्जीज हैं। मैसेंजर की बात करता है ये कार्ड, सीधे सीधी बात करता है, पेज मैसेजेस की बात करता है। तो मैंने कहा लीड लेने का मन है, विच मीन्स कि ये पर्सन कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल में कहीं ना कहीं अपॉलॉजी की एनर्जी भी दिख रही है कि जैसे कि ना ग्राउंडेड होकर कि चलो यार मुझसे ये गलती हो गई, सॉरी। तो वो एनर्जी है कि यस, एक मैसेज, एक कॉन्टेक्ट, एक इनिशिएट लेने के नज़रिए से ये पर्सन जो है अभी राइट नाउ में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स कहता है कि पास्ट कहीं ना कहीं अभी दिमाग से नहीं निकल रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि डेफिनेटली पास्ट में कुछ ऐसा रहा है जहां पर आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस आई हैं, एंगर इश्यूज आए हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं इस इंसान ने खुद ही आपको अपनी लाइफ से थोड़ा दूर किया क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। ठीक है, तो ये है यहाँ पर, ये इंसान भूले नहीं है और ये इंसान अभी भी मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए, इस रिश्ते में इनिशिएट लेने के लिए सोचते हैं। दूसरी चीज, इस इंसान को ये भी पता है कि इस इंसान ने एक टाइम पर बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेव किया है। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स मोर एनर्जीज। सी द 6 ऑफ कप्स कार्ड। ये पर्सन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। इसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, कुछ तो स्पिरिचुअल है, कुछ तो कनेक्टिविटी है जो ये आपसे डिटैच नहीं हो पाते हैं। कितना भी 3D वर्ल्ड में ये आपसे भाग ले, 5D वर्ल्ड में नहीं भाग पाते हैं। 5D वर्ल्ड में आपके साथ कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है। ठीक है, कितना भी खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जितने भी लोगों से मिलते हैं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपकी याद आती है। लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं तो लोगों में ही आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपकी क्वालिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मतलब डिटैचमेंट नहीं हो पा रही है इनकी। अब इसमें आप लगा लो कि पास्ट की बहुत सारी यादें, पास्ट के कुछ गिफ्ट्स, कुछ चैट्स, कोई वीडियोस, पास्ट के कुछ मेमोरीज, वो सब कुछ अभी भी माइंड में है। ओके, और बहुत बहुत केयरिंग नर्चरिंग आप रहे हो, बड़ों की तरह आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है और हमेशा इनके साथ रहे हो। बट स्पेशली नर्चरिंग की एनर्जी है, बहुत बहुत गिवन किया है इस इंसान को आपने। ठीक है, जरूरी नहीं है पैसे से ही कोई इंसान मदद करता है, मतलब बहुत बहुत सपोर्ट किया है। सीधा जस्टिस कार्ड है ना, आपने बहुत किया है और वो चीजें इस इंसान को पता है। ठीक है, देन द जस्टिस कार्ड ये कहता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस इंसान को इस सेपरेशन के दौरान ये जरूर पता लगा है कि कौन इनके लिए बिल्कुल सही इंसान है। ठीक है, कौन इनके लिए कहीं ना कहीं इनके अच्छे कर्मों का रिजल्ट है, कौन इनके लिए किस तरीके का रिजल्ट लेकर आएगा इनकी लाइफ में। ये चीजें आपके सेपरेशन के बाद इन्हें समझ में आई हैं। द जस्टिस कार्ड ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए आपसे मिलना तो चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट अगर ये मैरिड हैं
तो स्पेशली वो एक कारण हो सकता है जिस वजह, या तो आप मैरिड हो या आप कमिटेड हो या आपके पर्सन मैरिड है वो कमिटेड है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि ये पर्सन आपको पूरी तरीके से वो जस्टिस दे नहीं पाते हैं, पूरी तरीके से आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, या आपके साथ कहीं ना कहीं उनकी जो वो इनजस्टिस की एनर्जी है वो सिर्फ यही एक कारण है कि उन्हें शायद अभी थोड़ा सा ये लगता है कि लॉ एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ ठीक नहीं है, या लॉ एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम इस रिश्ते को आगे तक लेकर नहीं जा पाएंगे। अदरवाइज दिमाग से नहीं निकले हो आप, अदरवाइज प्यार बहुत ज्यादा है, अदरवाइज आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसा नजर आ रहा है आप दोनों में से, जब आप दोनों मिले हो, दोनों में से कोई एक डिवोर्सी या कहीं ना कहीं मैरिड था जब आप दोनों मिले थे, और वही एक कारण था जो आज भी इस इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा वुंड किया उस कारण ने, और ये अभी भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक आया, जैसे मान लो आप लोगों की एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में कोई एक इंसान आ गया जो या तो आपकी लाइफ में आया तो आपके लिए कार्मिक था, इनकी लाइफ में आया तो इनके लिए कार्मिक था। वो स्थिति जब बीच में आई ना तो आप लोगों के बीच में ब्रेक आया, और वो स्थिति के अंदर ये बहुत ज्यादा जूझे हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने कर्मा झेला है, और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा वुंडेड हुए हैं। और हील सिर्फ आपसे ही हो सकते हैं, हील सिर्फ इन्हें आप ही कर सकते हैं। ये आपके बारे में इसलिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपकी यादें आपकी तरफ जब भी ये सोचना, जब भी कोई सॉन्ग गाना, या जब भी आपसे बात करना, जब भी थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो वो चीज इस इंसान को हील करती ही है, ठीक है। द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों कार्ड में जो आ रहा है ना वो यही बता रहा है कि यस ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं और फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करते रहते हैं, ओके, कि ये क्या इनिशिएट ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, और इस इंसान को ऐसा है कि आपसे कब कनेक्ट कर सकते हैं, कब आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैंने अभी सॉन्ग्स की बात करी थी, सॉन्ग्स आपके लिए सुनते हैं और आपकी याद आती है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम दोनों जानते हैं कि ये आपके लिए सही नहीं है, मतलब आपको आपके पसंद होता है कि आप दोनों में से ये आपके लिए सही नहीं है, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। उन्हें ऐसा लगा कि शायद आप उन्हें छोड़ रहे हो, इसलिए उन्होंने आपसे थोड़ी सी दूरियां बनाई, और ये चीज उन्हें लगता है कि उन्होंने मेस्ड अप कर दी अपनी लाइफ में। उन्हें लगता है कि काश आप उनके बिना, काश आप उनके साथ खुश होते। आप अगर किसी और के साथ हो तो डेफिनेटली वो बहुत परेशान है, बट उन्हें लगता है कि काश आप उनके साथ होते। थ्रू म्यूजिक वो आपको बहुत आपकी बहुत सारी बातें उन्हें समझ में आती है। हो सकता है आपने कोई सॉन्ग्स वगैरह डेडिकेट किए थे पास्ट में, तब ये सुनते नहीं थे, बट अब सुनते हैं और अब इनको समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते थे। जैसा आपको लगता है वैसी नहीं है इनकी लाइफ, ठीक है। ZMJTQXA आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। Nine of Swords, the Page of Swords and the Judgment। देखो 9 of Swords and the Page of Swords बनाता है 10 of Swords, which means कि कुछ कार्मिक चीजें हैं जो एंड होंगी, एंड यहाँ पर स्थितियां ठीक होंगी, और इसके लिए हो सकता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन भी करने की कोशिश करे, या कुछ चीज़ों से अभी राइट नाउ में आपको सारे आंसर्स ना दे, या कुछ लोगों के लिए ये कुछ किसी से छुप के आपसे मिले, छुप कर आपसे बात करे, या किसी फेक आईडी से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बट यहाँ पर ये है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स कहता है एंडिंग होगी, एंड यहाँ पर जजमेंट का कार्ड कहता है न्यू बिगनिंग जरूर होगी, रीबर्थ होगा इस रिश्ते का, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है 9 to 10 डेज में आपकी बातचीत हो सकती है यहाँ पर कैंसेरियंस। देखते हैं आपके लिए राइट नाउ में क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना आप राइट नाउ में खुद पर ध्यान दो, ठीक है, जितना हो सके खुद पर ध्यान दो, और इस इंसान की तरफ से वेट करना बंद कर दो, क्योंकि हो सकता है इस इंसान की लाइफ में कोई नया इंसान आया हुआ है, और राइट नाउ में वो इंसान कार्मिक है इनकी लाइफ में, तो वो जितना कर्मा उसका है वो तो टाइम लगेगा ना, इसलिए खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए कैंसेरियंस। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।